मार्केट एक्शन पर एक नजर डालते हैं, बाजार की बड़ी बातों पर गौर कर लेते हैं, मिड मार्केट में आखिर किस तरह का एक्शन है। तो निफ्टी में तेजी 7वें दिन जारी है, लेकिन ये जो तेजी है वो बाकी छठे दिन के मुकाबले थोड़ी सुस्त है। निफ्टी 24,840 के पास लगातार 7वें दिन, जैसा हमने बताया, मजबूत कारोबार। बात करते हैं बैंक निफ्टी की, जिसने 51,000 का जो अहम स्तर है उसको लगातार होल्ड करने की कोशिश की है और 12 में से 9 शेयर हालांकि फिलहाल कमजोर नजर आ रहे हैं, यानी कि जिस तरह की बैंक निफ्टी में तेजी की उम्मीद की जा रही थी पिछले दिनों, उस तरह की तेजी नहीं आ पा रही। अब दबाव कहां से है? दबाव है, आप देखिए, रियल एस्टेट से, इसके अलावा आईटी पॉकेट से, मेटल और एफएमसीजी शेयरों पर एक बार फिर से दबाव नजर आ रहा है। रफ्तार जिस सेक्टर ने भरी है वो है आज ऑटो सेक्टर। जी हां, यूबीएस की रेटिंग की वजह से आज टीवीएस में जो तेजी है उसका इंपैक्ट हम बाकी ऑटो पॉकेट में देख रहे हैं। बजाज ऑटो, टीवीएस मोटर्स, हीरो मोटो, ये सभी आज 2 से 4% ऊपर हैं। इसके अलावा आज तेजी एक बार फिर केमिकल और फर्टिलाइजर स्पेस में नजर आ रही है। ये एक ऐसा सेक्टर हो गया है जहां पर हमने तेजी तो देखी थी, लेकिन अब मुनाफा वसूली नजर आ रही है। और ये जो खास तौर पे ट्रेंड है, ये हम केमिकल और फर्टिलाइजर शेयरों में पिछले काफी वक्त से देख रहे हैं कि 2 दिन स्टॉक चलते हैं, लेकिन उसके बाद एक मुनाफा वसूली नजर आने लगती है और वही ट्रेंड अभी भी बरकरार है। बाजार की बड़ी बातें हमने आपको बता दी। निफ्टी की बात करें तो 24,800 के ऊपर लगातार टिकने में कामयाब। बैंक निफ्टी में जिस तेजी की उम्मीद की जा रही थी वो तेजी अभी लगता है और ज्यादा वेट करना होगा। अहम सेक्टर जिस पर आज निगाह रखनी है वो खास तौर पे है ऑटो सेक्टर, और इसके अलावा दबाव कई अहम सेक्टर्स पे नजर आ रहा है। मुनाफा वसूली हमें नजर आई है। एफएमसीजी की बात कर लें, केमिकल और फर्टिलाइजर स्पेस की बात कर लें, लेकिन तेजी के इस मोमेंटम के बीच में भी हम देख रहे हैं आईटी पॉकेट्स पर भी दबाव नजर आ रहा है। इन सब के बीच में जैक्सन होल की मीटिंग पर भी नजर रहेगी, वहां से क्या संकेत नजर आते हैं, और शायद यही वजह है कि ग्लोबल फेसिंग कंपनियों में जो हलचल बेचैनी हम देख रहे हैं वो नजर आ रही है। इस बीच बाजार में चल रहे एक्शन पर और तमाम सेक्टर्स पर चर्चा के लिए हमारे साथ शर्मिला जोशी.com की शर्मिला जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शर्मिला जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। और जैसा मैंने कहा, जैक्सन होल की मीटिंग पर नजर है और जाहिर सी बात है ग्लोबल फेसिंग कंपनियां जो हैं वहां पर एक हलचल नजर आ रही है। ऑटो पॉकेट्स जो हैं उनमें भी बहुत सारे ऐसे शेयर्स हैं जो कंपनियां हैं जिनकी ग्लोबल जो पहुंच है वो ज़्यादा है। उसके बावजूद वहां पर ब्रोकरेज की बुलिश रिपोर्ट से हम बेहतर एक्शन देख रहे हैं। वहीं आईटी पॉकेट एक बार फिर घबराए हुए नजर आ रहे हैं। बताएं, इन दोनों सेक्टर पर आपका नजरिया क्या है? बाजार में बाकी कोई और सेक्टर हाईलाइट करना हो तो उसके बारे में भी जानकारी दें। तो दोनों सेक्टर्स पर पॉजिटिव ही राय है, ऑटो और आईटी। मेरे हिसाब से आईटी इसलिए क्योंकि मुझे लगता है कि ये चर्चा काफी लंबे समय से चल रही है कि किस तरह से यूएस में इकोनॉमी प्ले आउट होगी। बट आई थिंक उसके बीच में हमने देखा है कि एक वैल्यूएशन करेक्शन हो चुका है इस स्पेस में। और अब इस वजह से मेरे हिसाब से एक वैल्यूएशन कंफर्ट बनता है आईटी में, और वहां मेरा प्रेफरेंस शायद ज्यादा मिड कैप आईटी पर रहेगा। ये नहीं कि लार्ज कैप आईटी ये प्राइस पर ठीक नहीं है, वो तो आपके पोर्टफोलियो का अहम हिस्सा होना ही चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ मुझे लगता है कि मिड कैप आईटी पर आप अगर उसमें से भी आप थोड़े स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो में इंक्लूड करें तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि वहां पर वो सेक्टर, क्योंकि वो थोड़े वर्टिकल फोकस रहते हैं, और वो वर्टिकल अगर चलता है तो उस स्टॉक में हम देखते हैं कि काफी अच्छी आपको ग्रोथ दिखती है। ऑटोज मेरे हिसाब से वैल्यूएशन के हिसाब से कंफर्ट नहीं है, लेकिन जिस हिसाब से हम सुनते आ रहे हैं खबरें इन टर्म्स ऑफ किस तरह की बिक्री है, किस तरह के नए मॉडल्स है, जिस तरह की डेवलपमेंट्स है टू व्हीलर स्पेस में, खास करके इलेक्ट्रिक व्हीकल टू व्हीलर स्पेस में, इन सब चीजों को ऐसे देखकर मुझे लगता है कि भले वैल्यूएशन कंफर्ट नहीं हो, लेकिन मार्केट को यहाँ पॉजिटिव राय बना के चलना चाहिए। और एक थर्ड सेक्टर जो मुझे काफी पसंद आ रहा है, ये आपने भी शायद उसका जिक्र किया, वो है केमिकल सेक्टर। वहां पर हम देख रहे हैं कि जो उनके जो इश्यूज थे पिछले 1-2 साल में, वेदर इट इज इन्वेंट्री, वेदर इट इज डिमांड, वेदर इट इज प्राइसिंग, उसमें से अब ये कंपनीज धीरे धीरे बाहर निकलने लगी है।
तो मुझे लगता है कि वो एक इंटरेस्टिंग सेक्टर बन सकता है। तो आईटी हो, ऑटो हो या फिर केमिकल और फर्टिलाइजर स्पेस हो, इन सभी पर एक बुलिश नजरिया, खास रणनीति के साथ आपको इसमें आगे बढ़ना होगा।